हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखेंगे। ये अक्सर क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, 1 नंबर में पूछ लेते हैं, 2 नंबर में भी कभी कभी पूछा गया डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिनोमियल, किस तरह का पॉलिनोमियल दिया गया है। लेकिन इसको निकालना सबसे आसान काम है, आप चुटकियों में इसको निकाल सकते हैं। आइए सीखते हैं कैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल लिखना कैसे, इसमें मीनिंग समझाई थी आपको। ये कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है और हमने आपको बताया था क्या ये क्या होता है, इनपुट वैल्यू होती है। क्या होती है? इनपुट वैल्यू। क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम मैंने आपको बताया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल, राइट। और ये पूरा का पूरा एज ए होल, यहाँ पे बात एक्स की कर रहे हैं और यहाँ पे हम एज ए होल की बात करेंगे। ये पूरी वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट वैल्यू। क्या बोलते हैं? आउटपुट वैल्यू। और ये इसको हम एक दूसरा नाम और देते हैं जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसके ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है, ये इस इनपुट वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर? इनपुट वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल और इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सिंपल तरीका है। हमको इनपुट कहाँ रखना है? एक्स की जगह पे रखना है। आउटपुट आपको निकालना नहीं, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल तरीका समझते हैं। हमने कहा पी एक्स क्या है? 3 है। ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल किस तरीके का हो गया बच्चों? ये कांस्टेंट, क्योंकि एक्स नहीं है ना, तो एक्स नहीं है तो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। अब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखिए, किसके लिए निकालना है हमको, जिस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए निकालना वो एक्स पता होगा। सपोज क्वेश्चन में दिया गया एक्स इक्वल टू 5 के लिए इसकी वैल्यू निकालिए। फॉर फाइंड वैल्यू फॉर x इक्वल टू 5, ये लिखा हुआ है। तो यहां पर हम x की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों? 5। और यहां पे कहीं x लिखा हुआ है तो हमने आपको बताया था जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां x की पावर 0 होती है, और जिसकी पावर 0 होती है इसकी वैल्यू क्या होती? 1। तो 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो ये आपके पास क्या हो, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने का तरीका आ गया। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? आंसर में क्या लिखोगे? आंसर में लिखा जाएगा कि P5 इज इक्वल टू 3, राइट। ये आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये एक हो गया आपका, जब आप एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल में निकाल रहे हैं फॉर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम यही चीज लेके चलते हैं, जब हमने बात करी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद आपका आता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमने लिखा 3x प्लस 6, ये लिख दिया। अब कह रहा है फाइंड वैल्यू फॉर x इक्वल टू 2, इसके लिए आपको निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? x की वैल्यू 2 रखिए, 3 इंटू 2 प्लस 6 विच गिव्स यू 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। तो आंसर आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये क्या है? 12 है। ये आपका आंसर होगा। देखिए आपको फिर से बता दें, बच्चे अक्सर क्या लिखाते हैं? px इक्वल टू 12। ये गलत होता है, लिखना क्या पड़ेगा? p2 की वैल्यू 12 है, राइट। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया बच्चों, जिसके लिए हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लीजिए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा px है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये लिखा हुआ है। इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं, मान लिया x इक्वल टू 2 की लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, हम लिखेंगे p2 इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 1
ये हमारे पास क्या होगा 2 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 1, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया माइनस 1, ये 14 माइनस 1 इक्वल टू ये आ गया 13। एक चीज आप लोग से और एक्सपेक्ट की जाती है, एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप जो कैलकुलेशन करें वो बॉड-मॉस रूल के अकॉर्डिंगली करें। अगर ये करेंगे तो आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलेगा। टीचर आपकी कॉपी को थोड़ा सिंसियरली चेक नहीं करेगा जब उसको आपके स्टेप कैलकुलेशन के बारे में दिखाई दे रहा होगा। ये आपका हो गया जब पावर 2 है। इसी तरह जब हम बात करते हैं px की वैल्यू लिखा है 2x क्यूब, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, प्लस 3x प्लस 4x प्लस 2 ये लिखा हुआ है। इसके लिए निकालना है when x इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं फिर से 2 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 4 सॉरी 3 इंटू 4 प्लस 8 प्लस 2, ये कितना हो गया 16 12 8 2। तो ये कितना हो गया देखिए, आप निकालोगे तो इट बिकम्स 38। तो P2 यहाँ पे लिखेंगे P2 और P2 की वैल्यू आपके पास ये आ गई और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों आप किसी भी पॉलिनोमियल के लिए आप ये निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वैल्यू को पुट रखना है और उसके बाद कैलकुलेशन करनी है एज पर बॉड-मॉस रूल। ध्यान रखिए बॉड-मॉस रूल इसीलिए कह रहे हैं कि एग्जामिनर आपकी एक्टिविटी को जज करता है कि आपने कैसे लिखा है। कभी कभी इसका कोई एग्जाम में फर्क नहीं पड़ता है तो आप ये समझ लेते हैं टीचर नहीं देखता है, लेकिन जहाँ तक बोर्ड के एग्जाम्स हैं तो इन चीज़ों को एग्जामिन करते हैं टीचर। तो आप देखते रहिए। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे को कमेंट लिखिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको पता चलते रहें। इसी तरह अगर शेयर करेंगे तो थोड़ा सा हम भी को अच्छा लगेगा और उन लोग बच्चों की मदद हो सकेगी जो इन वीडियो को देख के अब हेल्प लेना चाहते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।